साथियों, भाई, मेरी प्यारी छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे बंधु, सभी को नमस्कार राम विनय पंडित की तरफ से। आज हम आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुए हैं और आपकी सेवा में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों के साथ बीएड फर्स्ट ईयर का या बीएड का जो पहला सब्जेक्ट है चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल विकास के जो सब्जेक्ट हैं उनमें से आपका इसके पिछला मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा चुका था और आज हम विकास का सिद्धांत पढ़ा चुके थे और उसी विकास के सिद्धांत में ही आज जो एक इम्पोर्टेंट जीन पियाजे का नाम आप सभी जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे। इतने महान, इतने बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको आप जानते होंगे। विकास का सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना भी है विकास के सिद्धांत में। जनरल विकास के सिद्धांत हम आप लोग बता चुके थे। तो आज हम लाए हैं आपको सामने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का नाम आप सभी जानते हैं, इन्होंने जो दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आप ध्यान दीजिए कि विकास का सिद्धांत की चर्चा करने से पहले हम आपसे इस वर्ड में एक ध्यान दीजिए, संज्ञान है। संज्ञान से ही आपको क्या बना है, संज्ञानात्मक, कॉग्निशन से कॉग्निटिव। इसको संज्ञानात्मक का अंग्रेजी क्या होता, कॉग्निटिव, और संज्ञान जो वर्ड है कॉग्निशन। ध्यान दीजिए, तो पहले हम समझेंगे, आपको ये बताने के प्रयास में कर रहा हूं कि ये सिद्धांत को समझने से सिद्धांत का कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, कुछ मूल तत्व हैं, उनको हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे संज्ञानात्मक वर्ड जो बना वो किस वर्ड के संयोग से बना है, ध्यान दीजिए। तो चूंकि संज्ञान वर्ड, ध्यान दीजिए कौन सा वर्ड है, संज्ञान है। तो संज्ञान वर्ड जो है, जिसका अंग्रेजी आपको मैंने बोर्ड पर लिखा है कॉग्निशन, जिसका अर्थ क्या होता है, समझना या जानना। ठीक, समझना या जानना। तो चूंकि आपको हम यहां बोर्ड पर भी लिखा दिया, देखिए स्पष्ट है कि इसका अर्थ क्या है, कॉग्निशन का जानना या समझना। देख रहे हैं ना, आराम से आप देख रहे होंगे कि इसका अर्थ है समझना या जानना। तो अब चूंकि हम संज्ञान का बात कर लिए, वर्ड का जो अर्थ था वो समझ गए। अब चूंकि आइए कि संज्ञान है क्या, व्हाट इज द कॉग्निशन, संज्ञान क्या है। तो प्रैक्टिकली वे में आप हम लोग सभी करते हैं, बशर्ते हम लोग उसे अनभिज्ञ रहते हैं कि हम किस सिद्धांत के तहत काम कर रहे हैं, किस वर्ड के तहत, प्रक्रिया के तहत वर्क कर रहे हैं, ऐसी बात है। लेकिन हम लोग अनभिज्ञ है, लेकिन आज उसे आपको हम परिचित कराते हैं। देखिए इसमें लिखा है, इसका डेफिनेशन मैंने आपको दिया है। डेफिनेशन जो है ध्यान से आप देखिए इसको, देखिए संज्ञान एक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया है। संज्ञान एक प्रक्रिया है, लेकिन कैसी, बौद्धिक। बौद्धिक है तो मतलब दिमाग, सोचने समझने, ज्ञान को प्राप्त करने की, चिंतन करने की शक्ति, लेने की शक्ति, देने की शक्ति, ये तमाम चीज सोचने की जो शक्ति है, मतलब ज्ञान वाली जो बात है वही बौद्धिक। तो कहता है कि संज्ञान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा, अपना थॉट जो होता है, विचारों के द्वारा हम ज्ञान क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, ज्ञान क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो संज्ञान कैसा ज्ञान प्राप्त करते हैं,
ज्ञान तो एक हम जिसमें लिखा गया होगा, जिसमें जिन प्याजे महोदय जी बता रहे होंगे, इतना हाईटेक जैसे मैं आपके सामने उपस्थित हूं, इस सुविधा उसमें बालक नहीं था। समझे कि ऐसी सुविधा नहीं था। तो चूंकि क्या है कि संज्ञान उस प्रक्रिया को वैसी बौद्धिक सिस्टम को जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो एकदम प्रत्यक्ष जाकर, जैसे किसी को आप प्रैक्टिकली आप ध्यान दीजिए कि गांव में भी, घर में भी, आपके भी घर में कोई बोलता होगा कि अरे थोड़ा जाना तो देख लेना उनको क्या हाल चाल है, तबीयत खराब है फलना साहब की। तो आप वहां पर गए और जाके उनसे मिलकर उनका हाल चाल ज्ञान लिए, ठीक है, कि वो कैसे जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है, उनकी क्या तबीयत खराब है कि नहीं है, वहां से यदि प्राप्त किए तो प्रत्यक्ष रूप से आप गए तो संज्ञान ले लिए। तो यहाँ तो ये हालचाल लेने की बात है। लेकिन पहले जो ज्ञान था, क्या विद्यालय में जैसे आप जाके ज्ञान लिए, आश्रम में जाके लिए, तो वहां प्रत्यक्ष रूप से महात्माओं से, ऋषि मुनियों से क्या करते थे, ज्ञान को उपस्थित बैठकर फेस टू फेस सीखते थे। तो वो जो प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान मिला, उसी को हम लोग संज्ञान कहते हैं, ठीक है, उसी को संज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो उसी के तहत जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर एक वर्ड हम आपको प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करके बताया। संधि विच्छेद जो आप देखिए ध्यान से, प्रति है कि नहीं, इस प्रति को ध्यान दीजिए, प्रति और क्या है दूसरा है अच्छ, प्रति जोड़ अच्छ। प्रति मतलब यहां है सामने, और अच्छ मतलब आंख, मतलब सामने अपनी आंखों से देखकर, सोचकर, समझकर सामने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी को हम क्या कहेंगे, संज्ञान कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट्स करिएगा, हम कहेंगे आपके। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस सिस्टम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञान। अब इसे बना है संज्ञान से संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। तब इस विषय में हम अभी जिन प्याजे के सिद्धांत पर नहीं है, अभी उन्होंने क्या क्या बताया है, उस सिद्धांत को समझने के लिए उसे बैकग्राउंड में है, वहां तक हम पहुंचेंगे। अगले वीडियो में हम उनके सिद्धांत को पूरा का पूरा डाल देंगे, लेकिन अभी हम उनके बेसिक समझ रहे हैं। अब हम जो है जिन प्याजे साहब का इतना बड़ा सिद्धांत उन्होंने दिया है, तो कुछ उनका परिचय भी हो जाना चाहिए, उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान जाना चाहिए, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कोई भी जैसे सीटेट है, टेट है, या आपका बीएड है ही, इन तमाम चीजों में जहां भी आप एग्जाम देंगे, उनसे कुछ रिलेटेड उनसे क्वेश्चन आता है। तो ज्यादा नहीं, पूरी उनकी जीवनी की गाथा मैंने नहीं करनी है, कुछ जो इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप आइए देखिए, अब हम लोग संज्ञान समझ गए, संज्ञान क्या था, उसका डिफिनेशन जान गए, उसके बारे में जान गए। अब हम जिन प्याजे साहब का जो है बात करेंगे। जिन प्याजे साहब का जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिन प्याजे साहब का जन्म जो है कब हुआ था, 9 अगस्त 1896 में। ठीक है, 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान दिए कि उसमें वो जो जन्म लिए, उसके बाद देखिए कितने कम उम्र में, कितने कम उम्र में वो पीएचडी कर गए। देख रहे हैं, हम लोग 20-22 साल में डिग्री होता है, बहुत खुश होता है, तो डिग्री पीजी में नाम लिखवाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो है पीएचडी जो किए इन्होंने, कौन, आपका जिन प्याजे महोदय है, वो ध्यान दीजिए इन्होंने किस विषय से किया था, ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
किस विषय से किया? जूलॉजी। कितने वर्ष में किया? देखिए 20 साल में। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मेरे भाई बंधु याद रखिएगा कि जिन प्याजे महोदय ने मात्र 20 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट कर लिया। किस विषय से किए थे? जूलॉजी से। उनकी जन्म कब हुआ? 9 अगस्त 1806। थोड़ा सा उनकी जब जन्म ले लिए तो उनकी मृत्यु तो तय है। संसार पर आने वाले हर इंसान का, हर जीव जंतुओं का जन्म लेने से पहले मृत्यु तय हो। तो ये तो शाश्वत नियम है, प्रकृति का नियम है, जो आया हो जाएगा। तो हमारे जिन महोदय साहब भी चले गए कब? 16 सितंबर 1980 में। इन्होंने चूंकि 20वीं शतक में है, तो 16 सितंबर 1980 में जिन प्याजे महोदय स्वर्ग सिधार। तो इनका इंट्रोडक्शन मेनली इनके बारे में हम लोग 3 चीज जान गए: जन्म, पीएचडी और मृत्यु। और इन्होंने ही आपको जिन प्याजे का सिद्धांत दिया। अब हम आपके सामने आएंगे कि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है इसमें कार्य विधि कैसे होता है। फंक्शन को समझेंगे ना, पहले सिद्धांत ही पढ़ लेंगे। बहुत शिक्षक महोदय लोग हैं, बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत ऐसे महामहिम लोग हैं, डायरेक्ट जिन प्याजे को सिद्धांत बता देंगे, जिन्हें बता देंगे बहुत लोग समझेंगे, बहुत बच्चे हमारे नहीं समझ पाएंगे। उनकी फंक्शनिंग को समझेंगे कि क्या फंक्शन है सिद्धांत में, कैसे कैसे वर्किंग होता है। तो उस फंक्शन को हमको समझना है, उसके बाद हम जिन प्याजे के सिद्धांत के ऊपर जाएंगे। तो पहले हम किसको समझेंगे? जिन प्याजे के जो फंक्शन है, संज्ञानात्मक कार्य विधि जो है। देखिए आपको मैंने बताया कॉग्निशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव होना चाहिए, ठीक है, फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसकी जो है 2 विशेषताएं, ठीक है, 2 विशेषताएं जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 विशेषताएं जो हैं अब इन पर हमारा बताएंगे कि एक है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। तो प्यारे ये 2 उन्होंने फंक्शन बताया है कि संज्ञानात्मक के लिए क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, अनुकूलन, एडेप्टेशन, ये दोनों बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों नहीं होगा, फंक्शनिंग किसी भी जीव जंतु के साथ नहीं होगा, तो उनमें संज्ञानात्मक विकास हो ही नहीं सकता। विकास की कोई पीढ़ी, कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। विकास कब होगा? जब आप संगठन के रूप में अनुकूलता के दोनों गुण आप में प्रवेश हो। यदि दोनों गुण आप में नहीं है तो आप विकास नहीं करते। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके थे। तो पहले आइए हम लोग संगठन की बात करते हैं कि संगठन है क्या। आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे संगठन हम एजुकेशन सिस्टम से बात करेंगे, क्योंकि ज्ञान और अनुभवों उस मानसिक तंत्रों में, ध्यान रखिएगा, ज्ञान अनुभवों को मानसिक, ध्यान दे रहे ना, मानसिक तंत्रों में सुव्यवस्थित, मतलब दिमाग में बैठाना, ठीक है। ज्ञान है क्या हिस्सा आप लिए, और जो आप अनुभव प्राप्त किए, एक्सपीरियंस जो आपके पास हासिल हुआ, उन दोनों को अपने दिमाग में सुव्यवस्थित अटा दिए, परमानेंट मेमोरी में ढुका दिए। तो ये तंत्रों में सुव्यवस्थित करने की जो सतत प्रक्रिया है, ध्यान दीजिए, सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार आपकी प्रक्रिया सीख रहे हैं, व्यवस्था ले रहे हैं, ठीक है, और आपको अनुभव बढ़ रहा है और वो जमा होते जा रहा है। तो लोग कहते हैं ना, वैसे बुद्ध होता है। वैसे बुद्ध कैसे होता है? वही ज्ञान जमा होते रहता है, अनुभव जमा होता है। तो देखते नहीं, कहीं आप वर्क के लिए जाते हैं, कहीं शिक्षक बनेंगे आप, तो सबसे पूछेगा व्हाट इज योर एक्सपीरियंस,
आपका अनुभव क्या है भाई? कितना साल, कितना दिन तक आप किसी विद्यालय में पढ़ाए? तो इसीलिए कि आपके पास ज्ञान का जो भंडार है वो कितना सुव्यवस्थित है, कितना आपके पास अनुभव है, बच्चों की कितना एक्टिविटीज का अच्छा बुरा का पास आपके पास एडॉप्ट है, और उसी के अनुसार फिर आप बच्चों के साथ ट्रीट करेंगे, उतने ही अच्छा फिर बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। इसी अथा प्रयास करते हैं कि विद्यालय हो या कोई फैक्ट्री हो, कारखाना हो, बढ़िया कोई वर्किंग प्लेस हो, सबसे पहले किसको खोजते हैं? अनुभवी व्यक्ति। यदि कोई ज्यादा डिग्री वाला भी मिल जाता है और अनुभव उनके पास ज्यादा है, तो पहले अनुभवी व्यक्ति को क्या करते हैं? चांस देते हैं, तुम रहो हमारे यहाँ पढ़ो, हमारे यहाँ काम करो। तो यही होता है, यही है। तो ही बोलता है कि सतत प्रक्रिया, समान संरचना जो है, जनरल जो स्ट्रक्चर है, वो देखिए धीरे धीरे क्या करता है? जुड़ती चलता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो वर्क है वो धीरे धीरे काम करते रहेंगे। जैसे पढ़ाना शुरू करें हमने 1900 समझिए कि 95 से, मतलब कि स्कूल में बात, ट्यूशन पढ़ाना तो मैं 93 से शुरू। तो जितना दिन मैंने पढ़ाया अनुभव होता गया, और आज मैं धीरे धीरे देखिए कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अनुभव जमा होता गया, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक मैं आपको एग्जाम्पल बताया, तो उसी तरह धीरे धीरे आपके पास अनुभव और ज्ञान के क्या होगा? भंडार बढ़ जाएगा, और आप अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस व्यक्ति हो जाएंगे, और आप कार्य की क्षमता क्या हो जाएगा? आगे बेहतर हो, करने की टेक्निक अच्छा हो जाएगा, और उस जो होता है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और समवित होकर, मतलब एक जगह जमा होकर क्या होता है? एकदम जटिल, एक प्रभावशाली बन जाता है, इफेक्टिव टीचिंग हो जाता है। तो पढ़ाने का मतलब क्या है? जनरल तो कैसे, जब तक प्रभावशीलता ढंग से किसी चीज को प्रेजेंटेशन नहीं किया जाएगा तो उसका कोई मायने नहीं है, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव नहीं होंगे। अट्रैक्टिव तभी होंगे जब आप प्रभावशीलता ढंग से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके सामने बढ़िया से लेकर अपने मैटर्स को प्रस्तुत उसके ढंग से प्रेजेंट करते हैं। तो एक शिक्षक का एक कर्तव्य है, और अच्छे शिक्षक वही कहलाते हैं जो आप मैटर्स को, आप टॉपिक को एकदम प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंट कर दी। जब तक प्रभावशीलता ढंग से आप नहीं प्रस्तुत करते हैं तो मजा नहीं आएगा पढ़ने, बच्चे क्या होंगे? नीरस हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई में, आपकी जो स्पीच होगा, आपका जो लेक्चर होगा, उसमें क्या होंगे? इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पढ़ाएंगे इधर और इधर से छुट्टी काटेंगे, इधर मुंह कराएंगे, इधर मोबाइल चलाएंगे। यदि आप प्रभावशीलता ढंग से एकदम अट्रैक्टिव होकर यदि पढ़ाते हैं तो बच्चों को ध्यान ये लगा रहेगा कि अगला वर्ड सर के मुंह से कौन सा वर्ड निकल जाएगा, कौन सा वर्ड छूट जाएगा, कौन सा मैटर हमारे दिमाग में नहीं हट सके। तो इसी तरीके को जिन प्यारे साहब ने इस ढंग की जो प्रक्रिया है, ज्ञान को सुव्यवस्थित और प्रभावशीलता तरीके से, इसको जिन प्याजे ने कहा मालूम है? बहुत इंपोर्टेंट वर्ड का नाम लिया है, जिसको आप जानते भी हो, नहीं जानते हैं मेरे बंधु तो आप इसको जानिए। इसको कहा गया स्कीमा। ध्यान रखिए, क्या कहा गया? स्कीमा। समझ रहे हैं? स्कीमा, स्कीमा कहा। जहां स्कीमा विचारों क्या है? मूलभूत इकाई। विचार जो है, जो अपना थॉट जो है, उसकी मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, स्कीमा क्या है? ठीक है, विचारों का मूलभूत इकाई क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन के द्वारा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि स्कीमा किसे कहते हैं, स्कीमा क्या है, स्कीमा का किसने दिया है। तो ये तमाम चीज मैंने आपको बता दिया। स्कीमा किसने दिया? जिन पालिस ने। स्कीमा किसको कहते हैं? जो प्रभावशीलता ढंग से ज्ञान को क्या करते हैं? जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, और प्रभावशीलता ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ज्ञान के जो धीरे 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 जो ये प्रक्रिया है, जटिल होते जाता है और जमा होते जाता है, वो पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार आप देख लीजिए,
कि ज्ञान और अनुभवों के मानसिक तंत्रों में सुव्यवस्थित करने की सतत प्रक्रिया है। ठीक है, समान संरचनाएं धीरे धीरे जुड़ती चली जाती है और सम्मिलित होकर अधिक जटिल एवं प्रभावशीलता हो जाता है। यदि आपके पास ज्ञान धीरे धीरे आप ले रहे हैं, धीरे धीरे आपके पास व्यवस्थित दिमाग में हो रहा है, बैठ रहा है, तो एक ऐसा टाइम होगा कि आप बहुत अपना बोल रहेंगे, आपके पास दिमाग ब्रॉड हो जाएगी, आपके पास मैटर बहुत हो जाएगी और आपका दिमाग जो है बहुत तेज हो जाएगा। और तेज कब होगा? जब मैटर रहेगा तब तेज होगा जी। धीरे धीरे जीवन जितने दिन आप एक्सप्लेन, जितना लगड़ेंगे उतना चमक आएगा। ठीक है, तो चूंकि आप जितना घसेंगे चमक आएगा। तय है कि सोने को भट्टी में जितना तापोगे उतनी चमक आएगी। तो आप जितने अपने फील्ड में कोई भी काम, कोई जरूरी नहीं कि टीचिंग, कोई भी वर्क, कोई भी काम अपने वर्क में ईमानदारी से, कर्म निष्ठा से यदि आप वर्क करते हैं तो आप उसमें अनुभवी, आपका ज्ञान आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और प्रभावशील तरीका से, इफेक्टिव तरीके से आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करने की आपकी भी शक्ति है। और इसी को क्या कहा है जिनका जी ने, स्कीमा कहा। स्कीमा है क्या? विचारों का मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विचारों का मूलभूत इकाई क्या है? क्या है भाई? स्कीमा है। तो अब हम संगठन की बात कर लिए। अब दूसरी फंक्शन संज्ञानात्मक कार्य विधि की दूसरा पाइए। दूसरा क्या है? अनुकूलन। देखिए, अनुकूलन, ध्यान दीजिए, अनुकूलन अंग्रेजी में बोलते हैं एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या है आप जानते हैं? एकदम बिल्कुल जानते हैं। नहीं जानते तो मैं, अनुकूलन कहने का अर्थ है कि आप कोई भी वातावरण हो, कोई भी स्थान हो, कहूँ इस जगह है, उस जगह में, उस स्थान में, उस पर्यावरण में, उस इन्वायरमेंट में कोई भी जीव जंतु, कोई मानव हो, बकरी हो, कोई भी, सभी जीव जंतु अपने आप को उसमें सेट कर जाना, वहां अपने आप को एडजस्ट कर जाना, उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, यही अनुकूलन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यदि आप मछली को देखें, मछली क्या है? यदि वो पानी में रहता है तो पानी में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर ले। हम लोगों में डुबा देगा तो 1 सेकंड, 2 मिनट, आधा मिनट रहेंगे, बल और बाहर, क्योंकि हम उसमें रहने के अभ्यस्त नहीं है, क्योंकि हम उसमें रहने का अनुकूलन नहीं बनाए। जैसे इंसान में भी ले लीजिए, इन्वायरमेंट में देख लीजिए। जैसे हम यहाँ बिहार में हैं, यदि हमको भेज दिया जाए ठंडा प्रदेश में, तो जहां -7, 10, 5 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो हम लोग रह पाएंगे? जहां वो लोग जैसे रहते हैं 1 लाख के पोशाकें चाहिए, तो एडजस्ट नहीं होगा, वहां की हमारी अनुकूलता नहीं है। तो कह सकते हैं एक समाजीकरण भी कर सकते हैं, सोशलाइजेशन भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी समाज में, किसी स्थान पर अपने आप को एडजस्ट कर लेता, अनुकूल बना लेता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई बच्चे हैं, जैसे हम अपने विद्यालय के पीपीटी की बात करते हैं, प्रतिभा पलवन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, मेरे बच्चे से फर्स्ट टाइम आते हैं, दूसरी एनवायरनमेंट से आते हैं। जब वो आते हैं तो उनको जरा वक्त, बहुत हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाई होता है, वैसे पढ़ाई होता है, इतना टाइट है, उतना टाइट है, पढ़ाई के मामले तो हमारे बहुत टाइट है। तो वहां पढ़ने के लिए उनको, जो कि बहुत फ्रीडम तरीके से रह चुके हैं, 2 दिन क्लास गए नहीं, या घूम कर आए हैं, और यहाँ उनको आना पड़ता है, तो यहाँ एडजस्ट करने में का बाकी लगता है। धीरे 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 इस सिस्टम में, हमारे विद्यालय के पर्यावरण में, हमारे पढ़ाने के सिस्टम में वो एडजस्ट हो जाते हैं। कहने का अर्थ मेरा यह है कि हमारे विद्यालय में वो क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, हमारे विद्यालय के पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलता बना लेते हैं और वो वहां रहने लगते हैं। इसी को बोलते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा भी आपको
कि संगठन के साथ साथ, जैसे संगठन था, मैंने बताया था कि प्रक्रिया क्या सुव्यवस्थित है, ज्ञान प्राप्त करने की, अपनी प्रभावशीलता प्रेजेंट करने की, और धीरे धीरे जटिलता ज्ञान का बढ़ते जाता है, संरचना है। तो उसी अनुभव के साथ साथ बोलते हैं कि बालक या मानव, जैसे पेड़ पौधे अपने पशु अपने वातावरण में क्या करते हैं, रहते थे अनुकूलन, उसी तरह भी मानव भी क्या करता है, बना देता है। ये अनुकूलता है। अब क्या है, तो अनुकूलता समझ गए होंगे, हमको नहीं लगता होगा आपको दिक्कत हुआ होगा अनुकूलता क्या। ठीक है, इतना एग्जाम्पल देने के बाद अब आइए, अब अनुकूलता का दो प्रक्रिया है। अनुकूलता का दो प्रक्रिया बताया है इन्होंने, जिन प्यारे साहब ने। बताने का मतलब समझ रहे ना, विकास कैसे होगा, विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन विकास कैसे होगा, ये अनुकूलता का गुण नहीं होगा तो कैसे होगा। यदि आप दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कोटा जाते हैं, यहाँ वहां जैसे पढ़ने आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो आपको अनुकूलता का गुण नहीं होगा, तो आप ज्ञान नहीं लेंगे, तो आपका विकास डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये जरूरी है, बेसिक है, खाली विकास बताने से नहीं होगा, क्योंकि अनुकूलता के गुण होनी चाहिए, संगठन होनी चाहिए, संगठनात्मक कार्य के फंक्शन पहले जानना होगा मेरे बालक बालिकाएं, तभी मेरे प्यारे बंधु, तभी आप सिद्धांत को समझेंगे। और विकास के मुख्य चरण है, बेस है, नींव। जैसे बिल्डिंग उड़ता है बंधु, तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ऊपर तक जाती है, उतनी मजबूत होती है। तो ये हमारे जिन प्याजे का सिद्धांत का नींव है। यदि नींव आप नहीं अच्छा से समझेंगे तो कहां से होगा। तो आइए अब उनकी जो अनुकूलन की दो एकदम सिंपल है, बिल्कुल एकदम हंसते खेलते लेना हम लोग को। अब आइए दूसरा है, पहला है आपका समावेशन। देख रहे हैं, समावेशन, एसाइमिलेशन, एसाइमिलेशन मतलब समावेशन। समावेशन मतलब क्या हुआ, अपने में समा लेना है, नई नई चीजों को क्या करना है, अंदर डाल लेना है। कहां डालना है, खोपड़ी के अंदर। ठीक है, तो वही सी बोला कि जिसके द्वारा, जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिस सिस्टम के माध्यम से, यानी समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नई नई वस्तुओं को, नई नई घटनाओं को हम क्या करते हैं, अपने में एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप में घुसा लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, किसी वस्तु को पकड़ने में, जानने में सफल हो जाते हैं। और सफल हो जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समिष्टि। ध्यान रखिए, समविष्टि कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसाइमिलेट। क्या बोलते हैं, एसाइमिलेट। तो समिष्टि कहते हैं जिस प्रक्रिया का पूरा चलता है। मतलब फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा कि समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी सिस्टम है जिसके माध्यम से हम नई नई वस्तुओं को, नई नई ज्ञान को, नई नई घटनाओं को अपने आप को क्या करते हैं, ले लेते हैं, दिमाग में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए 2, 4, 5 साल 6 साल के कोई बालक है, और मान लीजिए आपका मार्कर देख रहे हैं ना, तो हो सकता है इस मार्कर को बच्चा पकड़ने में कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करे, ऐसे छूट जाए, यानी कई प्रयास करते हैं। तो कई प्रयास के बाद वो इसको पकड़ने में ऐसे सफल हो जाता है। तो ये कई प्रयास के बाद इस वस्तु को पकड़ने में सफल हो जाता है, इसको क्या कहेंगे, समावेशन कहेंगे। जैसे यहां पर आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं, यदि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं क्या, जिन प्याजे के संबंधित संज्ञानात्मक फंक्शन बता रहा हूं, इस फंक्शन को आप एक बार 2 बार आप वीडियो को रिप्ले कर करके, एक बार में समझना, 2 बार में, 3 बार में, अरे प्रयास करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि इस सिद्धांत के, इस अनुकलन के फंक्शन को आप समझ जाएंगे। और जब आप समझ गए, यानी पकड़ लिए, दिमाग को नई चीजों को ले लिए, तो क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा समावेशन। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समविष्टि। क्या बोलते हैं, समविष्टि कहते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा है क्या है कि बी में आप आइए। बी में जो है इसका है इसी समविष्टि से समविष्टीकरण है, एकोमोडेशन। इसका अंग्रेजी मैंने देखिए दिखा दिया है, एकोमोडेशन। समविष्टीकरण का अंग्रेजी एकोमोडेशन। तो हमने अभी बताया है कि नई नई वस्तुओं को कई बार प्रयास करने के बाद हम नई घटनाओं, नई वस्तुओं, नई ज्ञान को क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो समावेशन होगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समविष्ट करते हैं। और समविष्टीकरण क्या है, आप ये ध्यान से देख लीजिए। अब क्या है कि समविष्टीकरण क्या है कि ठीक जैसे आप नए ज्ञान को ले लिए, तो चूंकि पहले से आप ज्ञान है और बाद में जो नए ज्ञान लिया है, दोनों का डिफरेंट करना, अंतर करना समझ गए, तो उसको हम बोलते हैं समविष्टीकरण। ठीक है, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मैं कहानी पढ़ा रहा हूं, कहानी सीख गए, कहानी किसे कहते हैं, कहानी पढ़ लिए, कहानी क्या है। अब ठीक दूसरे दिन आप क्लास में गए तो कहानी के बाद कविता आ जाता है, तो आपको कविता पढ़ाया जाता है, आप कविता सीख गए, तो अब पहले वाले ज्ञान के साथ इस नए ज्ञान को क्या किए, जोड़ दिए, कहानी प्लस कविता, पोयम, तो दोनों को जोड़ दिए और दोनों में क्या है, अंतर समझ गए कि कहानी क्या है, कविता क्या है। क्या अंतर समझेंगे कि कहानी जो है गद्य से लिखा है और कविता जो है वो पद से लिखा है। तो कहानी और कविता के दोनों को ज्ञान के साथ जुड़ने के बाद दोनों में अंतर यह है कि कहानी गद्य है और कविता पद्य है। तो ये दोनों अंतर जब डिफरेंट दिमाग में भेजा में घुस गया कि दोनों में अंतर क्या, इसी अंतर पद्धति को, सिस्टम को, डिफरेंट सिस्टम को यदि आप जान गए तो हम इसको कहते हैं एकोमोडेशन, अर्थात समविष्टीकरण। कोई दिक्कत ना दिक्कत हुआ। तो चलिए अब हम लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं। अब चूंकि हम लोग पूरा विकास के जो चरण था, हमने संज्ञानात्मक विकास का जो जिन प्याजे साहब ने जो सिद्धांत दिया, उसके लिए आपको संज्ञान का मैंने बात किया, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। संज्ञान क्या था, संज्ञान को किसे कहते हैं, उनका जन्म, मृत्यु और हुआ, उसके बाद संज्ञानात्मक कार्य की जो फंक्शन है, पद्धति मैंने संगठन और अनुकलन समझ लिया, अनुकलन में समावेशन और समष्टीकरण समझ गया। तो इस विकास के लिए, बालक के विकास के लिए ये जरूरी है, ये सब सिस्टम नहीं पहले स्टार्ट होती है और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं। अगले दिन हम जिन प्याजे के एकदम मूल रूप से सिद्धांत पर आएंगे और इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और फिर आपसे गुजारिश है कि कम से कम वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कम से कम सब्सक्राइब करो मेरे बंधु। धन्यवाद। और एक और आपके साथ सूचना कि आप बोर्ड पर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके डिस्क्रिप्शन यूट्यूब में जाइएगा, आपका नोट्स के लिए लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जितना मुझे बना है मैं आपको नोट्स वहां उपलब्ध करा दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। धन्यवाद।